एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई रेसिपी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बनाएंगे आज हम बैंगन का भरता, जिसे बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आमतौर पे जो हम बैंगन आग पे भून के भरता बनाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको घी रोस्ट करके बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ के जी बैंगन और हाफ के जी टमाटर। इसको हम दो हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने बैंगन और टमाटर को दो हिस्सों में काट लिया है। और अब मैं एक पैन गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच घी के। अच्छे से इसको हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे घी जो है हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम बैंगन और टमाटर अपने बिठा देते हैं। तो पैन में एक बार में जितने आ सकते हैं उतने हम डालेंगे। बाकी के हम दूसरे शिफ्ट में हम कर लेंगे। और पहले मैं यहाँ पे आँच को तेज़ रखूँगी 1 से 2 मिनट, उसके बाद से हम आँच को धीमा कर देंगे, तो ढक के इसको हम पका लेते हैं। तो 1 से डेढ़ मिनट के बाद इनको हम पलट देंगे, इस तरह से। और अब आँच को बिल्कुल धीमा हम कर देंगे ताकि जो हमारे बैंगन और टमाटर है वो अंदर तक वो कुक हो सके। तो यहाँ पे हमारे बैंगन और टमाटर जो है वो तकरीबन 10 मिनट से रोस्ट हो रहे हैं। तो इनमें जो हमारे डन हो चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर हमारे हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बैंगन में थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़े बड़े साइज़ में है, तो ये भी जब हमारे कंप्लीटली हो जाएँगे कुक्ड, फिर इनको हम निकाल लेंगे। तो पैन में जहाँ पे जगह है वहाँ पे हम और भी सब्जियाँ हम डालते जाएँगे। अपने बैंगन या टमाटर वहाँ पे हम बिठा देंगे। तो इस तरह से जहाँ पे जगह बन जाए, जो डन हो जाए उसको निकाल लीजिए। और जो जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे हम दूसरे बैंगन और टमाटर को इस तरह से करके हम भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो है हमारे बैंगन और टमाटर ये धीमी-धीमी आँच पे ये भुन रहे हैं। तो यहाँ पे बैंगन भी जो है हमारे भुन गए हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। और अब इनको एक बाउल में हम रखते जाएँगे और इसकी जगह पे हम दूसरे बैंगन और टमाटर हम बिठा देंगे। जो नहीं हुए हैं उनको उलट-पुलट कर लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पैन में काफ़ी सारी जगह है, तो अपने बाकी के टमाटर यहाँ पे डाल देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास लहसुन के जवे हैं, तो 2 बड़े साइज़ के लहसुन थे, उनको मैंने छील लिया है और वो सारे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे 5 से 6 जो है हरी मिर्चें यहाँ पे मैं डालूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे हम थोड़ा-सा घी डाल देंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे हम घी ऐड कर देंगे और इसको भी ढक के हम अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो बैंगन और टमाटर हैं ये सारे के सारे ये बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। साथ में लहसुन और हरी मिर्च भी ये भुन गए हैं। इनको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब मैं टमाटर के ऊपर के जो छिलके हैं वो सारे छिलके मैं यहाँ पे निकाल दूँगी। तो यहाँ पे सारे टमाटर के जो छिलके हैं मैंने उतार लिए हैं और अब एक पोटैटो मैशर से इनको हम मैश कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इनको हम मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैंगन और टमाटर जो है हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इनमें जो बड़े-बड़े टुकड़े दिख रहे हैं टमाटर के, कोई पार्ट या फिर बैंगन का कोई हिस्सा या छिलका, तो हाथों से उसको चुन-चुन के हम सब निकाल लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं टमाटर के अंदर जो है वो कभी-कभी वो अच्छे से वो पक नहीं पाते हैं, तो उनको हम निकाल लेंगे यहाँ पे। टमाटर के छिलके हुए, बैंगन के छिलके हुए, तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा निकाल लिया है और अब मैंने एक कढ़ाई गर्म कर लिया है। तो 1 चम्मच तेल डाल के मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है। साथ ही मैंने क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल दिया है हींग, अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी प्याज़। तो यहाँ पे 2 बारीक कटे हुए प्याज़ हैं जिसमें से मैं आधा डाल रही हूँ, आधा मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रखूँगी या फिर मिक्स करके हम बैंगन के भरते में खाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसको हम थोड़ा-सा सौटे करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इनको भुनना नहीं है। तो हल्का-सा इसको हम पिंकिश होने देंगे।
तो प्याज हमारे यहाँ पे पिंक हो गए हैं और इसमें हम डाल देंगे अपने बैंगन के भरते को। और अब हम इसको अच्छे से हम भुनेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूंगी नमक और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। और अब इसको हम बहुत ही अच्छे से हम इसको भुनेंगे, लगातार चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सादा मैं इस बैंगन के भरते को बना रही हूँ। यहाँ पे कोई गरम मसाला वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो अच्छा सा फ्लेवर है, घी का बिल्कुल देसी फ्लेवर इसमें आता है। साथ ही यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी, हाथों से मैंने इसको क्रश कर लिया और इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। तो कभी अगर जो कभी दिल करे आपका सिंपल और सादा कुछ खाने का, तो इस तरह से भी आप बैंगन का भरता जो है वो बना सकते हैं और बहुत ही कमाल का फ्लेवर है, इसका टेस्ट है। क्योंकि देसी घी की बात ही कुछ और होती है, बहुत ही अच्छा लगता है देसी घी में बना हुआ कोई भी रेसिपी है। तो साथ ही यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। अच्छे से इसको हम चलाते हुए इसको हम भून रहे हैं। आमतौर पे हमारे घर में बैंगन का जो भरता बनता है वो बिल्कुल ही सादा बनता है, क्योंकि भरता वगैरह जो भी ये इस टाइप की जो रेसिपी होती है वो सिंपल और सादा सी ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मसाले मिर्च उसमें ना ही डालें तो बेहतर है। तो हमारा बैंगन भरता जो है वो बन के तैयार है और ये लीजिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट सा हमारा बैंगन टमाटर भरता जो है वो बन के तैयार है। तो कभी जो आपका दिल चाहे कुछ लाइट कुछ हल्का खाने का, तो बिल्कुल प्योर देसी घी में घी रोस्ट करके आप बैंगन टमाटर भरता इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो वीडियो मेरी कैसी लगी, रेसिपी मेरी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे मेरे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू।